नमस्कार दोस्तों, आप लोग वह वीडियो देखे होंगे जिसमें बिहार के एक नेताजी पटना के शिक्षक खान सर को यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वे उनकी संपत्ति की जांच कराएंगे, उन पे उनकी वो कोचिंग एक्ट की पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच कराएंगे, उनके संपत्ति की जांच कराएंगे। और एक दो वीडियोज़ में तो मैंने ये भी देखा कि खान सर कुछ नोटिस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन पर क्रिमिनल एक्ट लोग लगाए हैं। खैर, मैं नेताजी को एक बात कहूँगा कि नेताजी, अगर यह इंक्वायरीज, यह जांच बिहार के केवल पिछले 10 वर्षों के हारे और जीते हुए नेताओं के ऊपर अगर यह कर दिया जाए, इंक्वायरीज जांच सब करा दिया जाए, तो बिहार की जीडीपी बढ़ जाएगी। परंतु ऐसा आप खुद नहीं होने देंगे, क्योंकि उस दायरे में आप भी आ जाएंगे। और ये शिक्षक आपके शत्रु हैं। मैं भी मानता हूं कि ये शिक्षक आपके शत्रु हैं और यह शिक्षक ही आपके मूल शत्रु हैं, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका धंधा समाज में फैले हुए अशिक्षा के अंधकार पर चलता है। समाज में जितना ही अशिक्षा के अंधकार फैली रहेगी, उतना ही जबरदस्त आपकी धंधा चलेगी। और ये लोग शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, तो ये तो शत्रु आपके हैं ही। आप लोग बिहार की शिक्षा को अपने स्तर से, अपने नॉलेज में बिल्कुल मार चुके हैं। बिहार की शिक्षा मृत पड़ी हुई है, एक लाश बनी हुई है। अगर थोड़ी बहुत धुक-धुकी चल रही है तो वह है इन प्राइवेट शिक्षकों की वजह से चल रही है, जो बड़े बड़े शहरों में, गांवों में, पटना, आरा, सासाराम, बक्सर, ये नोखा, संझौली जैसे छोटे छोटे शहरों में, यहाँ तक कि गांवों में भी ये प्राइवेट शिक्षक मिलते हैं और 100-100, 150 रुपया महीने का लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो निहायत आप लोगों के शत्रु हैं ही, ये मैं भी मानता हूँ। नेताजी हम लोगों को, हम बिहार वासियों को प्रदेश में तो रहने का जगह है ही नहीं। बहुत सारे बिहारी तो प्रदेश में है ही नहीं। गांव में तो बहुत सारे घरों में ताला लगे हुए हैं, कोई घर में है ही नहीं। किसी घर में 2, किसी घर में 1, किसी घर में माने 5-6 लोग, तो 5-6 लोगों का तो कोई सदस्य घर में है ही नहीं। ज़्यादातर लोग बाहर प्रदेश में निकल गए और प्रदेश में अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो ऐसी कोई विधि व्यवस्था है नहीं। आप लोगों का तो भाई, आप लोगों का अपना ही निजी स्वार्थ इतना है कि दूसरे के लिए कुछ करने का आप लोगों को मौका कहाँ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हम लोग देश के कोने कोने में हम लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को जो मिलता है अपमान, इंसल्ट मिलता है, वह बेवजह नहीं मिलता है। बिहारियों के बारे में जो अन्य प्रदेश के लोगों के मन में जो भावना है और जो विचारधारा है, वो बेवजह नहीं है। वह, उसकी वजह आप हैं। वो जो वीडियो में आप कह रहे हैं ना, वही वजह है। आप लोगों के ऐसे बेहुदगी भरी हरकतों को देखकर देश के लोग हम सबको मजाक समझते हैं। नेताजी, शायद आपको एहसास नहीं होगा कि आप उस प्रदेश के मंत्री हैं, चाहे संतरी हैं, जो कभी न केवल भारत
बल्कि विश्व के लोगों को भी अपने यहाँ शिक्षित किया। खैर, उन सभी चीज़ों से आप लोगों का क्या लेना देना है? उन सभी चीज़ों से तो आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, और हमें नहीं लगता है कि आपका बिहेव देखकर, आपके शब्दों को देखकर, कि दूर दूर तक आपका कोई शिक्षा से रिश्ता और नाता रहा है। नहीं कहना चाहिए, फिर भी मेरे को यही लगता है कि आप गुटखा खाते, बाहुबली, और साथ में खैनी भी खाते। आप मार्गदर्शक हैं, आप मार्गदर्शक हैं। आप हम लोगों को क्या मार्गदर्शन कराइएगा कि गुटखा भक्सो, खैनी चबाओ? यही तो, आप दूसरा क्या दे सकते हैं हम लोगों को? आप लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात ये भी हकीकत है कि आप लोगों से एक शिक्षित समाज की स्थापना और पाड़ा से दूध देने की कामना, ये दोनों बराबर है। जिस तरह पाड़ा से दूध देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आप लोगों से एक शिक्षित समाज की अपना स्थापना भी नहीं की जा सकती है। नेताजी, हम सब केवल यही देखते हैं कि आप सब राज चला रहे हैं और इतने ढिंढोरा पीट रहे हैं कि लगता है कि आप लोगों के सर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार का, अपने उस नालायक बेटों का जो किसी काम का नहीं है। आप लोग अपने सरीके औलाद भी पैदा कर रखे हैं, जिनकी रोजी रोटी के जुगाड़ में आप लोग यही चाहते हैं कि प्रदेश के लोग, बच्चे न पढ़ें, ताकि आपके नालायक औलादों को कल गए जगह मिल सके। आप लोग हम लोगों के भविष्य को खा गए और अब आप लोग इस जुगत में लगे हैं कि आप लोगों के नालायक औलाद अब हम लोगों के बच्चों के भविष्य को खाए। परंतु ये शिक्षक लोग आप लोगों के लिए काल बने हुए हैं। सरकारी व्यवस्था तो कैसी है ये तो हम क्या कहेंगे, आपको खुद मालूम होगा। और एक और बात मैं कहूँगा कि आप जाकर तेजस्वी जी का चरण वंदना कीजिए, जिनके पुण्य प्रताप से आपको सरकारी आवास, गाड़ी, मोबाइल, रिचार्ज, दाल भात, चोखा, चटनी, अचार, भुंजिया, पापड़, न जाने तरह तरह के व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। तो आप उस सुविधा से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप उस सुविधा को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे हम सब बिहारियों को किसी भी तरह की कुछ भी जलालत झेलनी पड़े। नेताजी, शिक्षा पर आघात, आपने जो उस शिक्षक पर नोटिस कराया, तो यह एक आघात है। और शिक्षा पर आघात जब होने लगता है तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता मिट जाती है, और आप लोग बिहार की संस्कृति और सभ्यता को मिटा देंगे। खैर, बिहार की सभ्यता और संस्कृति मिटे या कुछ भी हो, उससे आप लोगों का क्या लेना देना है। आप लोगों का काम चलते रहना चाहिए। आप लोगों का दाल भात, वो जो सरकारी सुविधा है ना, भुंजिया पापड़ वाला, वो बना रहना चाहिए। चाहे हम लोग देश भर में जलील होवें या कुछ भी होवें, उससे आप लोगों का क्या लेना देना है। आप लोग इसलिए भी हम लोगों को अशिक्षित रखना चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों की बातें सुने, आप लोगों को हम लोग श्रेष्ठ माने। परंतु शिक्षा तो सवाल करती है, और आज वही हो रहा है। हम लोगों को जवाब चाहिए कि हमें समाज में, देश में जलील क्यों न होना पड़ रहा है।
क्या हमारे परिश्रम में कमी है? क्या हमारे प्रतिभा में कमी है? जी नहीं। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? जब अपने आप को आप लोग नहीं पहचानते हैं तो हम लोग को क्या पहचानिएगा। खैर, लगे रहिए और खान सर पर और भी नोटिस वगैरह कराइए, जांच कराइए और उखाड़िए उखाड़िए। देखिए, और एक और बात मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में जितना बाल नहीं है, रुआ ना, उससे ज़्यादा उस शिक्षक के देश विदेश में अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं। आपके जैसा मंत्री और संतरी उस शिक्षक का क्या कर सकता है? आपकी भी औकात की पता चल जाएगी, आप कितने औकात में हो और कितना पानी में हो। उखाड़ो उखाड़ो ना, हम लोग भी देखते हैं क्या उखाड़ लेते हैं उनका। लेकिन ध्यान रखना, कहीं उखाड़ते उखाड़ते उखड़ न जाओ। धन्यवाद।